जय हिंद। अभी देख रहे होंगे आप लोग कि अब गांव गांव घर घर में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है बिजली का। नहीं, यानी कि रिचार्ज वाला मीटर। पैसा डालिएगा तब बल्ब जलेगा, रिचार्ज खत्म तब बल्ब नहीं जलेगा भाई। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि हम लोग उसको रिचार्ज कैसे कर सकते हैं अपने से। नंबर एक, कभी कभी ऐसा भी सुनते होंगे कि स्मार्ट मीटर में बिजली बिल ज्यादा आता है। इसकी क्या सच्चाई है और इसे लगाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? सरकार इसको क्यों लगा रही है? इससे आम जनता को क्या फायदे हैं? सरकार को इससे क्या फायदा है? इन सारे चीजों को इस वीडियो में हम लोग बारी बारी से क्लियर करने वाले हैं। देखिएगा गौर करके, पहले गांव में इस तरह से बिजली नहीं हुआ करते थे। जब हमारे जमाने हुआ करते थे, 10 दिनों में रात में अगर कभी बल्ब आ जाए, रात की रोशनी, यानी कहने का अर्थ है रात में अगर अचानक बिजली आ जाए, बड़ी खुशी होती थी, चारों तरफ हल्ला हो जाता था। 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा रहता था, गुम, बात खत्म, डिबरी के लाइट में चलना पड़ता था। लेकिन अब ऐसी बातें नहीं है। होता क्या था समझिएगा कि पहले सरकार की तरफ से एक ट्रांसफार्मर हुआ करता था। अब एक ट्रांसफार्मर को लाया गया, ट्रांसफार्मर जो देखें जहां से बिजली सप्लाई करती है, ट्रांसफार्मर लाया गया कि भाई इससे एक सौ घरों को बिजली दिया जाएगा, उसके लिए सरकार लगाई। और इस तरह से बिजली का तार हुआ करता था, एल्यूमिनियम वाला। नहीं, अब हम लोग क्या करते थे गांव में, घरों में एगो हुक्का जगती लगा देते थे, तार को मोड़ के एगो बांस से फंसा के लटका देते थे और चोरी करके जला लेते थे। नहीं, देखे होंगे चोरी करते हुए लोगों को जलाते हुए। अब उस मीटर का सप्लाई का कितना है? 100। सरकार के हिसाब से 100 चल रही है, लेकिन हम लोग दे रहे हैं उसको कितना? 400। उस ट्रांसफार्मर से कितना सप्लाई करना था? 100 घरों को बिजली। और चोरी चोरी हम लोग कितना जला रहे थे? 400 घर। और ट्रांसफार्मर बेचारा परेशान, कह रहा है मने मने हमको लाया 100 घर के लिए, हमरा से ले रहा है 400 घर का काम। थका देता है, नहीं फेल कर जाता था कखनो कखनो, तो ये गड़बड़ी था। परिणाम हुआ आपकी ट्रांसफर खराब, तो फिर बिजली गुम। नहीं, तो इस सब को सुधार करने के लिए सरकार ने एक नई व्यवस्था की। तो क्या लगाई? तो केबीसी, यानी पूरा कॉर्डेड तार। जैसे अभी काला वाला तार देखे होंगे, अब उमें पूरा कवर लगा हुआ है प्लास्टिक। अब कहीं से उसमें हुक्सी हुक्सी फंसा करके जलाने की जरूरत नहीं है, आप जला ही नहीं सकते हैं। सरकार का आदमी यानी कि बिजली विभाग का आदमी आएगा और खुद वह आपका कनेक्शन करेगा, तब आपका बल्ब जलेगा। चलिए, ये सुधार हुआ। तो सरकार की जो चोरी हो रही थी वहां बचत हुई। चलिए, अब स्मार्ट मीटर का क्या फायदा भाई? तो स्मार्ट, पहले जो देखिएगा, पहले का जो मीटर हुआ करता था, देखिए इस तरह का मीटर हुआ करता था पहले। इसमें क्या होता था कि घर में मीटर लग गया, इसके बाद आप कुछ भी करिए उससे मतलब नहीं। बिजली विभाग आपको एगो कागज भेजती थी पुर्जा, बिजली विभाग का आदमी आता था, 150 या 200 रुपया गांव का बिल होता था, आप दे दीजिए, कुछ भी चलाइए, बड़का बड़का फैक्ट्री चलाइए या खाना बनाने के लिए हीटर जलाइए, कुछ भी चलाइए, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको 200 रुपया लगेगा। लेकिन अब ऐसी बातें नहीं है। अब लगा दिया गया है वो वाली स्मार्ट मीटर, देख रहे हैं ना, ऐसा वाला मीटर। अब इसमें ना आप चोरी कर सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। पहले वाली जो मीटर है उसमें भी चोरी करने का तरीका था, चोरी करते तो उसको पता चल जाता था, लेकिन वो कब? जब उसको चेक करने के लिए कोई आएगा तब। लेकिन स्मार्ट मीटर में ये बातें नहीं है। होता क्या समझिएगा, जब स्मार्ट मीटर लगाया जाता है तो उसी समय एक, जो जैसे मोबाइल में सिम लगता है, वैसे इसमें एगो सिम लगा दिया जाता है। लग गया? अब उस सिम जो है वह काम करना शुरू करता है। पहला नंबर, तो ये याद रखेंगे, इस स्मार्ट मीटर को दो काम में लगाया गया। जैसे एक है कम्युनिकेशन मॉड्यूल। कम्युनिकेशन मॉड्यूल क्या है कि दो दो भागों में काम करती है। कम्युनिकेशन मॉड्यूल जो है क्या है, वो टू वे काम करती है। मैंने कहने का अर्थ है कि आपकी सूचना को सरकार तक भेजती है, बिजली विभाग तक भेजती है, और बिजली विभाग की सूचना को आप तक भेजती है। दोनों काम करती है। नहीं समझे बात को? चलिए ऐसे समझिए
कि जैसे मान लीजिए कि स्मार्ट मीटर लगी हुई है, आप अगर उसको छू-छा करते हैं, छेड़-छाड़ करते हैं, कोई गड़बड़ी करते हैं, तो उसी समय सूचना किसको मिल जाएगी? बिजली विभाग को मिल जाएगी कि मीटर नंबर इतना में कोई उसको छेड़खानी कर रहा है। तभी ये बिजली विभाग का आदमी आपके यहाँ चेक के लिए आ सकता है। पहले ऐसी बातें नहीं थी, लेकिन अभी अगर आप करेंगे तो उसमें क्या क्या लगा हुआ है? एक तरह का समझिए सेंसर लगा हुआ है। जैसे आप उसके पास जाएंगे, उसके कॉर्ड को, कवर को, जो ये मान लीजिए ये कवर है, इसमें जैसे टच करेंगे आप, है ना, तो ये सूचना किसको दे देगी? बिजली विभाग को तुरंत भेज देगी, है ना। और बिजली विभाग आपको जांच जाएगा कि आपने उसको छेड़छाड़ किया है, और तभी वहां पर आदमी आ जाएगा, आपका काम खत्म, चोरी पकड़ी गई। समझ में आई बातें? तो ये लगाया गया। दूसरा लगाया गया इसमें, साथ ही साथ लगाया गया है रिले स्विच। रिले स्विच का मतलब हुआ कि वह स्वतः काम करती है, यानी कहने का अर्थ है कि वह खुद ब बंद होगी और खुद भी चालू होगी। आप उसको सेंसर समझिए कि जब तक उसमें रिचार्ज रहेगा, उस सिम में जो देख रहा है ना, वो एक तरह का सिम ही है। जब तक वो रिचार्ज रहेगा तब तक आपका स्विच ऑन रहेगा, चलते रहेगा। और जैसे ही उसका रिचार्ज खत्म कि रिले स्विच अपने आप बंद। अब ओकरा उठैलो से ना उठेगा, वो आप बंद रहेगा। और जब ये रिचार्ज करिएगा कि खुद वो खुद उठ जाएगा। समझ में आई बातें? यानी कहने का अर्थ ये महाभारत वाला कुंभकर्ण वाला कहानी हो गया। नहीं, ऐसे उठाया तो उठा नहीं, आज जिलेबी के सुगंध से उठ गया। तो ये रिले स्विच जो है मीटर में लगा हुआ है, वो क्या है? एक तरह का समझिए कि कुंभकर्ण का जिलेबी। चलिए, तो इस तरह से स्मार्ट मीटर काम करती है। अब इससे बिजली विभाग सरकार को क्या फायदा? तब पहले तो लोग क्या करते थे? चोरी करते थे, पहले बिजली बिल नहीं जमा करते थे। अब इस सब की समस्या क्या हो गई? खत्म हो गई। अब आपकी बकाया जब ये रहेगी, आपका बिजली गुम, तो इसलिए आपको रिचार्ज कराना होगा। सरकार को अब आने की जरूरत नहीं है, बिजली विभाग को आने की, क्योंकि आपकी रीडिंग जो है ना, वो वहीं से बैठे बैठे कर लेगा। समझ में आई बात है? आपका रीडिंग जो है वो वहीं से बैठे बैठे कर लेगा, क्योंकि उसमें रिमोट सिस्टम होता है। वो आपको वहीं से देख लेगा कि मीटर नंबर इतना में, लड़की मीटर नंबर इतना में जितना उसको बिजली बिल लगना चाहिए उससे ज्यादा यूज कर रहा है, कोई छेड़खानी हो रही है, किसी भी डाटा की जानकारी अगर लेना हो तो वो वहीं से बैठे बैठे कर लेगा। तो दोनों को फायदा है। अब हमको देखिए हमारा क्या फायदा है। तो हमारा ये फायदा है कि हम डेली बे में कितना हम उपयोग कर रहे हैं बिजली, इसकी जानकारी हमको मिल जाएगी। जैसे आज हमने कितना बिजली खपत किया है, वो आपको आज की आज जानकारी मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए हम वाईफाई लगाए हुए हैं, नहीं, तो हमको वाईफाई की तरफ से मिलता है 1000 GB मिलता है ना। तो हम अभी दिन में हम चेक कर लिए कि हमारे पास 1000 है, और रात को सोते समय चेक कर लेते हैं तो हमको पता चलता है कि 961 GB है। यानी कि हम लोग 39 GB एक दिन में यूज कर लिए हैं। अगर ज्यादा यूज हो गया है तो उसको कम करना चाहिए। नहीं, समझ में आई बात है? या मान लीजिए हम अगर कम ही यूज करते हैं, हमारे एक महीना का कोटा है 1000, हम अगर मान लीजिए 2 GB रोज यूज करते हैं, इसका मतलब हमको बढ़ाना चाहिए यूज को, क्योंकि हमारा बर्बाद जाएगा। नहीं, तो ठीक सेम कहानी वहां पर यह है कि आप कितनी यूज कर रहे हैं, ये डेली भी आप जान सकते हैं। किसमें? स्मार्ट मीटर में। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन स्मार्ट मीटर में यह है। अब बिजली बिल कभी कभी ज्यादा क्यों आती है? नहीं, समस्या सबसे बड़ी मेन समस्या जो है स्मार्ट मीटर का यही है कि बिजली बिल आखिर कभी कभी कैसा ज्यादा क्यों आ जाती है। इसका कारण क्या है? तो स्मार्ट में बिजली बिल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कोई चार्ज आप पर लगता है, कोई चार्ज लगता है, जिसके कारण आपकी बिजली बिल कभी कभी ज्यादा आ जाती है। जैसे आपके यहाँ कोई बकाया हो, है ना, या मान लीजिए ऐसा कुछ चार्ज है सरकार का, बिजली विभाग का, जो हर डे नहीं करता है, वो महीने के अंत में करता है। समझ में आई बात है? जैसे समझिए ऐसे कि आप अपने बिजली बिल को रोज देख रहे हैं कि हम 2 यूनिट जो है प्रयोग कर रहे हैं, रोज 2 यूनिट ही हम प्रयोग कर रहे हैं। अगर आपको 4 रुपए यूनिट लग रहा है, तो 4 रुपए यूनिट से 8 रुपया रोज हमारा लगना चाहिए चार्ज। तब महीने का हो गया 8 त्रिक
24,240 रुपया ही आपको लगना चाहिए। आप तो ये देख रहे हैं, लेकिन महीने में आपको कट रहा है 340 रुपया। तो फिर ये 100 रुपया कहाँ गया? नहीं समझ में आई बात? तो इसका एक कुछ चार्ज होती है बिजली विभाग का, जैसे फिक्स चार्ज, जैसे मीटर लगाने का चार्ज या अन्य प्रकार की चार्ज, जो आपकी यूनिट के साथ वो नहीं जुड़ाएगी, यूनिट के साथ नहीं जुड़ाएगी। और वो यूनिट आप देखते देखते जाएंगे तो 240 से रहेगा, लेकिन नीचे पता चलेगा कितना लग गया, वो 340। ये 140 जो लग गया है वो आपका अलग कोई ना कोई चार्ज है जो आपको देना पड़ रहा। समझ में आई बात है? तो स्मार्ट मीटर में ये सब चार्ज लगता है, तो इसी कारण से कभी कभी एक्स्ट्रा बिल आ जाता है। कोई दिक्कत समझ में आई बात है? चलिए, अब हमें ज्यादा बिल ना लगे क्या करना चाहिए? तो देखिए, पहले के समय में याद रखेंगे, एगो बल्ब हुआ करता था जिसको आप लोग कहते हैं, कौन बल्ब हुआ रे? ये वाली बल्ब नहीं, 100 वाट का बल्ब, पियर का वाला। इसका वाट कितना होता है बोरे? 100 वाट। अब 100 वाट बल्ब जलेगा तो एक बल्ब में जितना बिजली बिल लगेगा। लेकिन नई वाली जो आ गई है एलईडी बल्ब, देखे ना ऐसा वाला बल्ब, तो ये बल्ब कितना रहता है? ज्यादा से ज्यादा रहता है 9 वाट का, 7 वाट का, है कि नहीं? 7 वाट में भका भक रोशनी। अगर मान लीजिए इस 100 वाट का बल्ब ना जला करके हम लोग किसको लगाएंगे? नहीं, एलईडी बल्ब लगाएंगे। 100 वाट वाला ना लगा के क्या लगाएंगे? एलईडी बल्ब। तो एक 100 वाट के बल्ब के जगह पर कम से कम 7 वाट वाला बल्ब लगाइएगा या 9 वाला लगाइएगा तो कम से कम 11 को लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? तो बिजली बिल बचेगी कि नहीं बचेगी? अब 11 जगह 11 को लगा रहे हैं, तो एक बल्ब का जितनी खपत होगी उतनी हमारा एलईडी 11 जगह काम कर लेगा। फिर बाकी 10 को जो बच जाएगा ना जगह का, तो हमको बिजली बिल कम ना लगेगी। तो इस तरह से कुछ ऐसे उपकरण हैं जो बिजली बिल कम खपत करती है, बिजली को कम लेती है। तो ऐसे उपकरण के उपयोग करने से हम बिजली बिल से बच सकते हैं। साथ ही साथ और से पावर सप्लाई सब आता है जिसके प्रयोग करने से भी बिजली कम खपत होती है। ठीक है, तो हम लोग अभी जान रहे थे कि हमारे स्मार्ट मीटर। अब रिचार्ज की बात, कि आप कैसे रिचार्ज कर पाएंगे? तो याद रखिएगा, एक ऐप आती है मोबाइल में जिसका नाम है सुविधा ऐप। अगर सुविधा ऐप अगर डाउनलोड करते हैं तो उसमें रिचार्ज कितना लगता है, महीने में आपकी कितनी बिल आ रही है, किस नाम से है ये बिजली, सब कुछ की वहां जानकारी मिल जाती है। आप सुविधा ऐप डाउनलोड करिए। क्या करिए? सुविधा ऐप। और वहां से आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? बिजली मीटर का रिचार्ज खुद ब खुद कर सकते हैं। आपको किसी अन्य शॉप पर जाने की जरूरत नहीं है। तो आप जानकारी ले रहे थे स्मार्ट मीटर के बारे में, तो विशेष कल मिलेंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।